इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या जिसका हमने जिक्र करना तफसील से। ज़मीन फटी, नासमा गिरा, गज़ब खुदा का। ज़िला हाफिज़ाबाद की हदूद में एक हफ़्ते के अंदर 4 अफसोसनाक दिल दहला देने वाले वाक़यात पेश आए हैं। चारों वाक़यात मासूम छोटी उम्र की बच्चियों और एक बच्चे के साथ पेश आए। शामी साहब, ये वाक़या ऐसा है कि एक 14 साला ज़हनी माजूर बच्ची है, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। एक 7 साला गूंगी बहरी बच्ची है, उसके साथ ये दरिंदगी की गई। और एक 6 साला बच्ची है, उसके साथ दरिंदगी की गई, फिर उसे कत्ल किया गया, फिर उसे मस्जिद करीब दीवार के करीब दबा दिया गया। मुलजिम गिरफ्तार हुआ जिसने निशानदेही की कि बच्ची यहाँ है, तो तस्वीरें मैं नशर नहीं कर सकता। और फिर एक 8 साला बच्चा दूसरी जमात का, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हाफिज़ाबाद में। एक हफ़्ते के अंदर अंदर के ये वाक़यात हैं। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि 7 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक के वाक़यात हैं, और ये चारों वाक़यात जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, इन चारों वाक़यात की FIRs दर्ज हुई हैं मुतल्लिका थानों में। पुलिस हुकाम ने FIRs की कॉपीज़ हमसे शेयर कर रखी हैं, जो हम चला भी रहे हैं। ये काले की मंडी का वाक़या, जहाँ 6 साला बच्ची जो थी, ये शाम को 4 बजे निकली घर से बाहर खेलने के लिए, वापस नहीं आई। बाप मेहनत मजदूरी करता है, ढूंढा, नहीं मिली। बाद में लोगों ने बताया कि यूँ वाक़या पेश आया कि एक शख्स एक और नामालूम शख्स के साथ मिलकर आपकी बच्ची को कहीं गाँव से बाहर ले गया है, और फिर कुछ अरसे बाद वो बच्ची जब रपट दर्ज हुई तो मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसे कत्ल कर दिया गया। इसी तरह सर, ये हाफिज़ाबाद में ही सदर हाफिज़ाबाद यहाँ का वाक़या, जहाँ बाक़ी टाउन का एक रिहायशी रिक्शा चलाता है, इसकी ये 14 साला बच्ची है जो ज़हनी माजूर है, उसके साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया। ये जो फिर दोबारा सर जलालपुर भटियाँ, जो ये हाफिज़ाबाद का थाना है, यहाँ पे कारज़ा क़ल्ब में मुब्तला एक बाप है जिसका जो 8 साला बच्चा है दूसरी क्लास का, उसके साथ ये वाक़या पेश आया। फिर ये चौथी FIR जो मेरे पास है, ये थाना सिटी हाफिज़ाबाद की है, जो मोहल्ला रहमताबाद है। यहाँ पर एक मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स है, इसकी 7 साला बच्ची है, 7 साला बच्ची जो गूंगी और बहरी है। अब इन चारों बच्चों ने कौन सी फुहाशी की थी, कौन सी बेपर्दगी की थी कि इनके साथ ये सब कुछ पेश आया, इनके साथ सब कुछ हुआ। ये तो दरिंदे हैं और नफ्सियाती मरीज़ हैं जो ये हरकतें करते हैं। कानून को फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए। जब कोई इस तरह की वारदात होती है, हम हंगामा उठाते हैं, फिर कानून नाफिज करने वाले सो जाते हैं, फिर अदालती जो तरीक़ेकार है उसकी नज़र हो जाते हैं। तो ये तो इसके लिए तो एक स्पेशल मेरा ख्याल पुलिस की ब्रांच कायम कर देनी चाहिए जो फौरी तौर पर इक़दाम करे और इन लोगों को फौरी तौर पर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। जो साहिल की रिपोर्ट और इन पर जो मुकदमा है तेज़ रफ्तारी से चले, ये भी एक मसला है। इस पर मैं बात करता हूँ। हमारे साथ अभी सर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहतरमा नूरिश सबा साहिबा। इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी या अपने स्टाफ में से एक शख्स जो है वो उस 6 साला बच्ची के वालिदैन पे डिप्यूट कर दिया, जो कि इनसिक्योर, उनको थ्रेट्स हैं, क्योंकि सारे गरीब लोग हैं, कोर्ट कचहरी को चक्कर काट नहीं सकते, इन तक ये केस पहुंचा तो वो ज़ाती तौर पर इसको टेक केयर कर रही हैं। नूरिश सबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये 4 वाक़यात मैंने बताए हैं, इसमें से अभी तक मेरी इत्तलात ये है कि ये 6 साला बच्ची का वाक़या है, सिर्फ इसी का मुलजिम पकड़ा गया है। बाकी 3 वाक़यात के बारे में पहले अपडेट कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इनफैक्ट अभी मेरी DPO साहब से बात हुई है इन्हीं वाक़यात के सिलसिले में, और उन्होंने मुझे अप्राइज किया है कि चारों जो FIR हुई हैं उसमें जो एक्यूज है वो अरेस्टेड है, और पुलिस की कस्टडी में। जी, चारों मुल्ज़िम पकड़ लिए गए हैं। जी, पकड़ लिए गए हैं, पुलिस की कस्टडी में मौजूद है, और इसमें जो मेडिकल है वो भी किया जा चुका है, और अभी पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है वो कर रही है, और नेक्स्ट जो है वो चालान अदालत में पेश किया जाएगा। कौन लोग हैं जो मुल्ज़िम हैं? ये इन्हीं के जी गांव देहात में यही इनके बीच के ही लोग होते हैं, इन्हीं के रिश्तेदार होते हैं दूध के, ठीक, और आपस के लोग होते हैं। देखिए बेसिकली बात क्या है, ये बच्चे कौन है? ये गरीबों के बच्चे हैं। देखिए मैं आपको बता नहीं सकती कि आज जो मेरी हालत हुई है, उस बेबस बाप की आंखों में जो आंसू थे वो इंसाफ मांग रहा था, और उस बच्ची की जो डेड बॉडी थी, इसको देख के वो मुझे लगा कि अल्लाह का कहर क्यों नहीं नाज़िल हो गया इस कौम के ऊपर। अल्लाह माफ करे, 4 इस तरह के ब्रूटल इनह्यूमन इंसिडेंट्स। और मैं बताऊं कि इसमें सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि एग्जाम्पल सेट की जाए।
इसके अलावा कोई दूसरा देखिए तरीका मोहतरमा, नहीं है। एग्जाम्पल कैसे सेट हो कि ये जो वालिदैन है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई छोटी सी एक दो एकड़ पर खेती बाड़ी करता है, वो कैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, चालान पेश हो, उस पर दबाव है बरादरी का, उस पर दबाव है मुकामी बासर अफराद का कि बच्ची तो चली गई, आप क्यों खजल हो रहे हो। तो आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि आपने एक सिक्योरिटी गार्ड जो है इस बच्ची को बाप को दिया, इसीलिए पेश आई? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम, आई थिंक इसमें होनी चाहिए कोई ऐसी लेजिस्लेशन, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे ऐसी टास्क फोर्स बननी चाहिए जो स्पेशली इन्हीं केसेस को केटर करे और उसमें वो लोगों से पैशनेट हो और मोटिवेटेड हो इस काम को करने के लिए। बिल्कुल ठीक। और जब से वाकया हुआ है तब से मैं डीपीओ साहब, एसएचओ, फिर उसके बाद जो एमएसडीएचयू, मैंने कहा दिखाएं जी क्या रिपोर्ट बनाई है आपने, बिल्कुल मेरिट रिपोर्ट होनी चाहिए, कोई लिखूना इसमें नहीं होना चाहिए, ये बंदा बचना नहीं चाहिए। सेशन जज साहब के पास, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मोर देन 90% ऑफ एक्यूज्ड इन सच केसेस, इन सच हीनियस क्राइम्स, ये छूट जाते हैं, इनको सजा ही नहीं होती। तो हमने सेशन जज साहब के साथ मीटिंग की, हमने कहा जी आप क्यों छोड़ देते हैं, हम बंदे पकड़ के आपको देते हैं, डीएनए टेस्ट तक मैच हो जाते हैं, आप बंदे छोड़ देते हैं, आपको पता भी है कि बच्चों का वाला क्राइम है, तो फिर भी आप छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हम क्या करें, उनके माँ बाप आके कह देते हैं वो बंदा ही नहीं है, तो हमने तो छोड़ना ही है। अब वो देखिए माँ बाप की जो जलालत है ना, वो शुरू होती है उस टाइम जब उनके बच्चों के साथ ये वाक़या होता है। ये उसके बाद इस 6 साल केस में आप देखिएगा, मेरे साथ एक 6 साल बच्ची का जो केस है अफसोसनाक, आप उनके वालिद साहब का जिक्र करिए, आप नाज़रीन आप देखिए कि उस पर बीत क्या रही है और क्या कह रहा है वो सरकार से। बजे ते आके इत्थे बैठे हैं जी, ना कोई डॉक्टर आउंदा, ना कोई थाने वाला आउंदा जी, कोई शह साडे नेड़े नहीं पी लगदी। असीं 12 बज गए ने, गरीब आदमी है, कोई साडी सुनदा नहीं, कोई गुणदा नहीं जी। असीं इत्थे बैठे हैं चुप करके, ना कोई ते बच्ची जेड़ी बच्ची ना जी ज्यादती हुई है, तो केड़ा टाइम आ गया। सब ये साहिल की एक रिपोर्ट बताती है कि 2020 के 12 माह में मुल्क में बच्चों के खिलाफ होने वाले मुख्तलिफ नौयत के जराइम की रिपोर्ट शुदा तादाद 2960 थी, जो कि 2019 के अदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में 4% ज़्यादा है। देखें, ये तो आप देखें रियासत की जिम्मेदारी है, हमारी सियासी जमातें, हमारी मजहबी जमातें बात बात पे जुलूस निकालती हैं, यहाँ क्यों नहीं निकालती, हंगामे करती हैं, ये लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं करती, क्यों नहीं उठ खड़ी होती, इस पर इनके जज्बात क्यों नहीं उबलते। इनको भी शर्म करनी चाहिए। ये जो हमारी क़ियादतें हैं जो जगह जगह जो हैं अपने ज़ाती अपने तशख़्ख़ुस के लिए लोगों को उकसाते हैं, उनको बरगलाते हैं और यहाँ चुपचाप खामोश बन के बैठे रहते हैं। नूरी सबा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आप इन चारों फैमिलीज़ के साथ रहेंगे, इनको सिक्योरिटी देंगे और इन आपकी सरपरस्ती में, सरबराही में ये टेस्ट के दो, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खसूसी अदालतें बननी चाहिए, एक खसूसी तफ्तीश होनी चाहिए। एक डीजी खान में हफ्ता पहले एक वारदात डकैती की थी, जहाँ पर ऐसी ही एक डकैती के दौरान एक वारदात पेश आई थी। पुलिस की जो अमूमी ट्रेनिंग है, यानी पुलिस गिरफ्तार करती है, काबिल सताइश है, आईजी हरकत में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमूमी ट्रेनिंग में इस बात का फुकदान है। ये मेरी पुलिस के इंतहाई आला जो अफसरान हैं, जो पढ़ाते हैं पुलिस को इस सिलसिले में, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये फुकदान है, वो इन केसेस को मामूल के केसेस समझते हैं, जब तक कि प्रेशर नहीं आता आला अफसरान का, वो FIR तक नहीं काटते। जैसे कि डीजी खान की डकैती की वारदात में ये जो रेप की FIR थी, वो उसकी दफात नहीं लगी थी। ये एक मिसाल है। ये तो एक मामूल के नहीं है, इनके लिए खसूसी एहतमाम करना चाहिए, खसूसी तौर पर तफ्तीश हो, मुकदमे चलें, डे टू डे समाअत हो और दिनों में, हफ्तों में फैसले हों और इन लोगों को लटका दिया जाए। बिल्कुल ठीक है।